हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, इसलिए हम हिंदुस्तान के किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे, हिंदुस्तान को तोड़ेंगे। तो सर इसका हल तो कुछ भी नहीं है ना, तोड़ेंगे, तो हल नहीं हुआ हिंदुस्तान ना। बनेगा, कश्मीर बसेगा, हिंदुस्तान टूटेगा, इसका हाल ये है। कि उन्होंने इकोनॉमी अच्छी किया, अपना मुल्क को बहुत स्टैंड किया, अच्छी की है, yes, वो हाँ। जो अगर उन्होंने अच्छी किया, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के कि उन्होंने मोदी ने अगर आया है, वो चाहे जो भी था वो जो भी था, लेकिन उन्हें अपने मुल्क को तो ऊपर लेके गया ना। मैं इस बात की अप्रिशिएट करता हूँ, हमें तारीफ भी करनी चाहिए। खास वो दुश्मन है हमारा, हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि दुश्मन है, लेकिन जो उन्होंने अच्छा काम किया वो एक्सेप्ट करना चाहिए। कश्मीरी किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। सर अभी 15 अगस्त पे हर घर तिरंगा कैंपेन चली है वहाँ नॉट पे। एट ऑल, नॉट एट ऑल। मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं लोग। नहीं ले वो जमाने नो, चले नहीं, गए अब भी है, अब भी है। अभी 15 अगस्त की हमने वीडियो नो 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 नो, कतन नहीं, कतन। मैंने इसको महात्मा गांधी के नाम से याद किया जाता है, जो मेरी कौम का लीडर नहीं है। उसने मरण भरत रख लिया था कि पाकिस्तान को बैंकों के बकाया जात और पानी की फराहमी और इसके असासे वागुजार किए जाएं। भूख हड़ताल कर दी थी उसने। हिंदुस्तान के अंदर 7 या 8 लाख जो फौज जो है कश्मीर में डाली गई, उसको भी हटाएं। सर अगर आप क्यों अभी नहीं हटाते? गूगल करें क्यों तो नहीं 1,40,000 सुन लेना। वो क्यों नहीं हटाते? इसीलिए नहीं हटाते, उसे पता है आज अगर कश्मीरी उनके मुकम्मल तौर पर उनके फेवर में हो चुके हैं या वो मोदी की बात को हकीकत मानते हैं, तो वो फौज क्यों नहीं हटाता? सबसे तो पहले सर अगर 7 लाख फौज कश्मीर में है ही नहीं है चलो ना। लाखों में है, तो चलो लाखों में है। 1.5 लाख है जिसमें 1 लाख तो बॉर्डर पे है। नो 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 नो, चलो बॉर्डर पे है, हाँ। लेकिन अवाम के अंदर क्यों है? अवाम के अंदर इसीलिए है कि अवाम में बेचैनी है और उसको कंट्रोल करने के लिए। वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए कश्मीर इसका मतलब आर्मी तो हमारी कश्मीर में भी है। नो 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 नो। हमारी अगर कश्मीर किसी दोनों मुल्कों में से किसी एक से रोक लिया जाए तो उसकी मईशत, उसकी ज़राअत और उसकी इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत बड़ा अहम इशू है। हमारे मुल्क के अंदर कई ऐसे लोग थे जो इंडियन पेरोल पर रहकर, जिन्होंने सिंध तास मुआहिदा और दीगर जो मुआहिदे थे, इन सारे मुआहिदों में पाकिस्तान का टाइम वेस्ट करके इंडिया को बेनिफिट पहुंचाया। इतना अरसा हम डैम्स बना सकते थे, हमें डैम नहीं बनाने दिए गए, हमें और तरफ उलझाया गया। बीच में चले जाते हैं दुबई में, तो वहाँ पे होगी चीज़ पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी चीज? राइस बहुत। उसकी क्या रीजन है? मतलब रीजन यही है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना, तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें 2 नंबर ही है। ड्रैगन फ्रूट एक फ्रूट है, पूरी वर्ल्ड में 7 मुल्कों में पैदा हो रहा है। मैं पिछले 6 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियाँ, तमाम बड़े फार्मर्स मुझसे पूछते हैं रेट क्या है ड्रैगन फ्रूट का? ड्रैगन फ्रूट का रेट इस साल 2500 रुपए केजी था मार्केट में, लोकल मार्केट में। इम्पोर्टेड पीस एक दाना 2700 रुपए का जो है DHA में लगा हुआ है आज भी। मैं यूके गया था, ठीक है, लंदन में। उधर पाकिस्तानी जो उनकी प्रोडक्ट थी ना, वो मैंने देखी, सिंधी प्रोडक्ट थी, ठीक है, वो भी राजस्थानी के नाम से मिल रही थी, इंडिया के नाम से मिल। यहाँ पे हम दुश्मनी और यहाँ पे हम नफरतें रखते हैं नेबर कंट्री से, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं उनके नाम पे। मतलब ये भी बात समझ से बाहर है ना कि उनके नाम पे हम बिजनेस, हम चाइना का नाम क्यों नहीं लिख लेते? एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत है। अच्छा। और जो है ना, वहाँ पे जो कॉस्ट है ना चीजों की, ठीक हो गया, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कंपनीज को। मैंने अपनी लाइफ की पीक में इंटरनेशनल मार्केट से जॉब रिजाइन करके पाकिस्तान आ गया। जबरदस्त। 47 इयर्स एज पे आके मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे रह के बेईमानी ना करो, 2 नंबर काम ना करो, ईमानदारी से रिस्क कमाना मुश्किल कर दिया गया है। इस टाइम अगर बात करें एशिया की टाइगर की, तो एशिया का टाइगर कौन है? भजन एशिया का टाइगर फिलहाल तो मुझे जो अब नजर आ रहा है ना, आने वाले दिनों में जो मुस्लिम कंट्रीज में, हाँ। वो अफगानिस्तान होगा। अच्छा, लेकिन अभी फिलहाल तो इंडिया जा रहा है। इंडिया जा रहा है। ऐसी हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेट्स सपोज आप मतलब बिजनेसमैन है, कपड़े का बिजनेस करते हैं, आप बांग्लादेश में होते हैं या इंडिया की बात करते हैं, आप इंडिया में होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं या यहाँ पे ज्यादा आगे? एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम
इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ 1 साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है। एक टाइम था जो पाकिस्तान जो है वो अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करता, खुद अपनी चीज़ें बनाता था। आजकल तो देखो तो पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी हमारे वेपन्स है वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ उनकी वो होती है। और इंडिया उस टाइम मैं उनके न्यूज़ चैनल पे बैठ के सुनता था, वो लोग कहते थे कि यार हम पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान मतलब हर वेपन जो है खुद क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आर्टिलरी से या ये दूसरे हैं, सही है। और हम इंडिया वाले यहाँ पर बैठ के मतलब हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। आज वो जो है वो इंपोर्ट तो छोड़े, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा पोटेंशल हमने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया कि वो हमें वो पोटेंशल देखकर, वो हमारी एक्सपोर्ट्स देखकर, वो हमारी ग्रोथ देखकर। उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुँच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। नहीं, इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखिए इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नामो निशान खत्म कर सकते? कश्मीर आपसे लिया नहीं गया, हमसे सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है, ये समझ नहीं आई मुझे। खत्म नहीं करना, और वो हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। इंडिया ने जो है खुद को एक ट्रेंड में डाला हुआ है, सही है। वो उन्होंने खुद को एक कंपटीशन में डाला हुआ है और वो फॉलो करते हैं, वेस्ट को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। वो हर चीज़ आप देखते होंगे, वो फैशन में वेस्ट को फॉलो करते हैं, वो वेपन इंडस्ट्री में वेस्ट को फॉलो करते हैं, वो कोई और भी जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह वो टेक्नोलॉजी में वो वेस्ट को ही फॉलो करते हैं। और वेस्ट सबको पता है वो डेवलप्ड है ऑलरेडी, सही है। तो वो अब इस कंपटीशन में, इस ट्रेंड में कि हम भी आगे जाए और हम जो भी करें वो सबसे। बांग्लादेश के अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP ने जब बॉयकॉट भारत प्रोडक्ट का एक कैंपेन स्टार्ट किया, आउट इंडिया का एक कैंपेनिंग स्टार्ट किया, तो शेख हसीना ने अपनी स्पीच के माध्यम से और लोगों के सामने उन्होंने कहा कि तुमरा नीजेर बौरमार साड़ीटा आगे जालिए दाओ। मैं बांग्लादेशी बंगाली भी जानती हूँ कि पाकिस्तान जिस दिशा में निकल चुका है और पाकिस्तान को जिन्ना ने जो सोचकर बनाया था, आज वो वहीं पर खड़ा है। पाकिस्तान को ट्रेड, बायलैटरल रिलेशन, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, सक्सेस, एडुकेशन, इन सारी चीजों से ना पहले लेना देना था और ना अब लेना देना है। और इंदिरा गांधी का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो भारत को अपने बाप की जागीर समझती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि वो टेम्पररी, वो कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए वो ये भारत की प्रधानमंत्री बन करके आई हैं। देश भारतवासियों का है, देश गांधी परिवार का कभी नहीं हो सकता था। ये तो इंडियन नेवी जो होते हैं वो बहुत बहुत हम्बल होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं और मानवता ना उनके ट्रेनिंग में दी जाती है, मानवता। 23 पाकिस्तानी क्रू को बचाया और जब वो बच करके उनका मेडिकल चेकअप हुआ है प्रॉपर तरीके से, जो इंडियन नेवी कैंटोनमेंट में ही हुआ है, उनके अंडर गाइडेंस में ही हुआ है इंडियन नेवी के, और उसके बाद फिर उनकी प्रॉपर चेकअप वगैरह करके, उनको क्लीन करके, उनको रिलैक्स करके, मेंटल स्ट्रेस जो उनके अंदर था काफी दिनों का, उसको दूर करके फिर उनके साथ बैठे हैं और तब फिर 23 पाकिस्तानियों ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा किया है। अगर मुझे इस बार लोकसभा इलेक्शन का टिकट नहीं मिला है तो मैं इस चीज को समझती हूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा होगा कि मेरी जरूरत अभी मीडिया को ज्यादा